जी गाइस, अभी रात को मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो सुबह उठी हूँ तो मैंने नाश्ता करवाया इसको। नाश्ता करवा के मैं इसको ले के बैठी हूँ। मैं बैठी हूँ और ये लेट गया, कहता है मैंने लेटना है क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसने सिलिका जेल खा ली थी। नहीं बताया था, नहीं बताया था। नहीं बताया था, पर वो तो हम अगले व्लॉग में बताया था। ऊपर करो कैमरा से। पर हमने वो पोस्ट नहीं किया अभी तक। हाँ, अभी तक पोस्ट नहीं किया। पोस्ट यही सारा इकट्ठा करके वो करूँगी ना, क्योंकि रात को हॉस्पिटल में कुछ हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी मेरी वीडियो बनाने की और कुछ अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो फिर आके तो मैं इसको लेके लेट गई थी और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। ठंड के बाद फिर क्या कहते हैं जी, दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कमरा साफ करें। हाँ अभी उठती हूँ तो फिर कमरा शमरा ये देखें वगैरह कमरा साफ गंदा करती हुआ है हूँ। क्योंकि हम लोग रात को इतनी जल्दी में थे कि इसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता था। हाँ, और आके भी बस फिर हिम्मत नहीं हुई मेरे तो वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं यार, जो भी कहते हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूं। और अभी भी बस नाश्ता किया और इसको लेके तो बैठ गई हूँ मैं। तो बच्चे बड़े शैतान होते हैं, हम सारी दवाइयाँ वगैरह तो संभाल के रखते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि बुरा वक्त आना हो पता थोड़ी चलता है। तो प्लीज़ गाइस, आपसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। जितना मेरे बच्चे ने रात को तकलीफ़ बर्दाश्त की है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा चीखें मार रहा था इसको देख के और इसकी आवाज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप ना अंदर आएं, तो आप बाहर चले जाएं। खुद क्योंकि तो एक बीपी पेशेंट और अस्थमा पेशेंट के उसके हालात के ऐसे, क्योंकि अगर मम्मा वो हो जाती तो फिर मम्मा का बीपी हाई हो जाता है, साथ ही लो हो जाता, वो फिर अच्छा नहीं होता। इसके पापा को मैंने कहा कि आप खड़े हों तो वो तो हिम्मत करके कहते हैं कि अच्छा चलो मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन वो इतना पेनफुल होता है कि नाली अंदर डाल के फिर स्टमक को सारा वॉश करना। 3 दफ़ा उन्होंने स्टमक वॉश किया इसका, और वो कह रहे थे कि नहीं आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे क्योंकि आप मदर एंड फादर हैं, तो आप लोग बैठ जाएं, नहीं आप नहीं देख पाओगे। तो फिर इसके बाबा भी बाहर आ गए, लेकिन मैं वार्ड के बाहर खड़ी हुई थी तो मुझसे इसकी चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ये जैसे चीखें मार रहा था। और इमोशनल हो रहे, इमोशनल हो रहे। खैर है, खैर है, नहीं रोते नहीं है, रोते नहीं है। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मम्मा मैं बीपी अपना वो करवा लेंगी। खड़ी होके इसकी आवाज़ें सुनूं या इसको वो करूं, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा था कि मैं अंदर जाऊं, थोड़ा सा ऐसे वार्ड के आगे आती थी, फिर इसकी चीखें सुन के फिर वापस चली जाती थी। और इसके बाबा को मैं बार बार यही कह रही थी, मैंने कहा यार उनको बोलो बेहोशी से, मुझे डर लगता है खुद भी बेहोश होते हुए। लेकिन इसकी आवाज़ें सुन के मुझे हो रहा था कि यार उसको बेहोश कर लो, इतनी ज़्यादा बच्चा कैसे दर्द बर्दाश्त करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेहोश नहीं, बस ये ऐसे ही हो जाएगा। 3 बार उन्होंने इसका स्टमक वॉश किया और फिर इसके पास मैं गई और मैंने इसको देखा। तो ये एक दफ़ा मैं गई हूँ, नाली लगी हुई थी, कर रहे थे थोड़ा इसको, वो उन्होंने छोड़ा था रेस्ट देने के लिए, कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर ले फिर उसके बाद करते हैं। तो वो 3-4 वो जो वार्ड बॉय होते हैं उन्होंने पकड़ा हुआ था इसके हाथों को, इसके पाँव को, इसके सर को। तो ये मुझे देख के और ज़्यादा रोना शुरू हो गया और मुझसे भी ना देखा गया। इसके बाबा कहते हैं कि आप बाहर चली जाओ, आपको देख के वो ज़्यादा और ज़्यादा ज़िद करेगा कि मेरी मम्मा आ गई है। तो वाकई जब मैं अंदर गई थी तो ये ऐसे ऊपर उठ रहा था, कह रहा था कि मम्मा मम्मा। तो फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, हर माँ बाप ही रखता है जैसे कि हम रखते हैं। मैं तो इनको एक मिनट इधर का इधर नहीं होने देती। इसके बड़े बहन भाई इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन ये शैतान बच्चा है हमारा, ये नहीं काबू में आता। ये मेरी वो थी क्या वो थी, मुझे तो CAC 1000, हाँ CAC 1000 उसके अंदर वो होता है ना, तो वो इसने निकाल के और उसके अंदर उंगली मार के इसने उसको निकाला है। तो उस कमरे में थे हम, लेटे हुए थे,
तो हम लेटे हुए थे, तो ये साहब जी उस कमरे में थे, उस कमरे में जाके तो इसने वो सारा सीन वगैरह किया, फिर मेरे पास लेके आया। हमें तो पहले यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसने खाया है। हमने कहा कि ऐसे ही, फिर जब इसने रोना स्टार्ट किया कि मैंने खा लिया है, फिर हम इसको लेके डॉक्टर के पास भागे हैं। हम लोग टाइम में पहुंच के, शुक्र है। तो गाड़ी हमारे नीचे खड़ी हुई थी, शुक्र है खुदा का कि इतनी ठंड के बावजूद उसने हमें धोखा नहीं दिया। वो फौरन से स्टार्ट करके हम इसको लेके भागे। डॉक्टर ने फिर आगे जाते हुए कहा कि जी इसका स्टमक वॉश करना पड़ेगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट को उन्होंने कॉल की, उनसे पूछा, क्योंकि वो रात को तो वो ड्यूटी पे नहीं होता ना, तो उसको उन्होंने कॉल करके पूछा, तो उसने कहा कि एज वगैरह इसकी पूछी है, उसने कहा कि इसका स्टमक वॉश करें। तो स्टमक वॉश करने के बाद फिर देखते हैं कि क्या बनता है। तो फिर आधा घंटा उन्होंने उधर लिटाया इसे। स्टमक वॉश करने के बाद फिर हम घर पे आए हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इसके पेट में दर्द हो, उल्टी हुई, अगर इसको वॉमिट आए तो इसको सीधा नहीं लटाना, करवट पे कर देना, क्योंकि और जब आप जल्दी से ले आना। सीधा वो वॉमिट करता है कोई, तो क्या कहते हैं जी, उसके सांस की नाली में भी वॉमिट जाने का खतरा होता है। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये वॉमिट करेगा तो इसको आपने करवट पे लटा देना। तो सारी रात इसके पापा और मैं, जाहिर सी बात है मदर एंड फादर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो सोच सकते हैं कि क्या गुजरी होगी हम पे और कैसे हमने रात गुजारी होगी। हम दोनों बार बार इसको उठ के देख रहे थे। उन्होंने कहा जी सर इसका ऊंचा करके रखना है, ऊंचा तकिया करके। तो इसकी आदत है ये नीचे घुस जाता है, तो मैं इसको बार बार उठा के कभी इसको ऊपर करी थी, कभी भी हाथ लगाती थी तो ये उठ जाता था। इसको मैं कहती थी लिशमल ऊपर होके लेटो, तो इसका सर ऊंचा करके हमने रखा सारी रात। और सारी रात बस इसी वो चक्करों में रहे कि कुछ हो ना जाए। और सिंगर फेरी की आई बैग्स भी हो गई इस वजह से, देखें। खुदा से दुआ भी करती रही, और सुबह उठ के बस मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया, क्योंकि रात को इसका पूरा स्टमक उन्होंने खाली कर दिया था और कहा था कि अभी इसका कुछ नहीं देना। लेकिन फिर भी आके मैंने इसको, इसके बाबा को कहा कि ग्रीन टी ना, क्योंकि मैं इसको लेके बैठी हुई थी, तो इन्होंने फिर ग्रीन टी बनाई है, इसको दी है, मुझे दी है और हमने पी है। तो बस इसने ग्रीन टी पी थी और सुबह उठ के कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने इसको खाना दिया, खाना खिला के भी लेटी हूँ। तो प्लीज़ गाइस अपने बच्चों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल करें। जो मेरे बच्चे की तरह शैतान बेबी होते हैं उनका भी ख्याल करें। और जितनी इसने पेन वो की है ना, जितनी इसने पेन बर्दाश्त की है, अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई चीज़ मुंह में डालेगा, लेकिन फिर भी बच्चे तो भूल जाते हैं जी। तो आप सब इसको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह का शुक्र है बच गया है, बहुत डेंजरस हो खुदा का सकता शुक्र था। है कि ये बच गया है, क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसीजर था सारा। और ये भी है भी बच्चा, ऊपर से सूखा सा है, आपने देखा ही है कि जान तो है नहीं। उसके हाथ दिखाएं, जरा हाथ दिखाएं। बस वो लेटा हो लेट में नहीं वो वो देखिए उसके हाथ देखिए डंडी की तरह है। तो चले जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। और एक और चीज़, अपने बच्चे को संभाल के रखें। जितनी इसने पेन बर्दाश्त की है ना, उतनी कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे हीरो ने अंदर बर्दाश्त किया और के ठीक हो गया। इसे हीरो ना बोल, उसको इनकरेज ना कर। तो उसने इतनी पेनफुल चीज बर्दाश्त की है जो यानी कि कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। अभी वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। बाय बाय।